जितने भी नवे ज्वाइन हुए हैं हमारे साथ, उनको ऑप्शन ट्रेडिंग में बताऊंगा कि कैसे हम ट्रेड लेते हैं और कब ट्रेड लेते हैं, क्या हमारा मतलब कि कहाँ पे हमारी एंट्री होनी चाहिए, कहाँ एग्जिट होनी चाहिए, कैसे हम मार्किंग करते हैं, ये चीज़ हम सीखेंगे इसमें। और जो सीखेंगे उस मेथड को बोलते हैं स्मार्ट मनी कंसेप्ट, शॉर्टकट में हम उसे बोलेंगे SMC। इस मेथड को हम जानने आज सीखेंगे। एक और मेथड होता है प्राइस एक्शन। इसके अलावा और भी मेथड होते होंगे जो एक प्रॉपर इंडेक्स पे मार्किंग सिखाते हैं, जिससे हम मार्किंग कर सके और सही एंट्री और सही एग्जिट, सही प्रॉफिट लॉस हम कर सकें। तो SMC में जो हमें सीखना है वो मैं बताता हूँ क्या क्या चीज़ें होती है। पहले तो एक होती है, 3 तरह का ट्रेंड होती है अपने पास। उमर भाई रिकॉर्ड कर रहे हो? हाँ, रिकॉर्ड हो रहा है। ठीक है। 3 टाइप्स के ट्रेंड होते हैं। फर्स्ट होता है अपना अपर ट्रेंड। सेकंड होता है डाउन ट्रेंड। थर्ड होता है अपना रेंज ट्रेंड, जिसको बोलते हैं रेंज मार्केट। ठीक है। SMC में हम इंडेक्स पे, जैसे इंडेक्स ये होती है, जैसे गोल्ड खुला हुआ है अपने पास, ये इसको बोलते हैं इंडेक्स। ये जो चार्ट है, जितने भी चार्ट है इसको बोलते हैं इंडेक्स पे। इसको बोलते हैं चार्ट। चार्ट पे हमें ट्रेंड देखना होता है कि ट्रेंड कौन सा ट्रेंड चल रहा है। तो 3 तरह का ट्रेंड होता है, अपर ट्रेंड, डाउन ट्रेंड और रेंज ट्रेंड। रेंज में होता क्या है कि मार्केट एक हाई दिया, लो दिया और बीच में ही टाइम स्पेंड कर रहा है अंदर ही। मतलब क्या हुआ कि जब ये हाई आया और ये लो दिया, ये दोनों सेफ है और मार्केट इसी के अंदर टाइम स्पेंड कर रहा है काफ़ी टाइम से। तो ये होता है अपना रेंज मार्केट। इसमें हमें क्या करना होता है, ट्रेड अवॉइड करना होता है। ये रेंज मार्केट हो गया। अपर ट्रेंड में क्या होता है कि मार्केट एक हाई देता है, यहाँ सेलिंग आती है, लो देता है, पुल बैक होता है, फिर ये हाई आता है, फिर लो देता है, हाई देता है, लो देता है, ऐसे करके मार्केट ऊपर जा रही होती है। इस ट्रेंड को हम बोलेंगे अपर ट्रेंड। ये जो जा रही है ऊपर को, इसे बोलेंगे हम अपर ट्रेंड। सेम होती है डाउन ट्रेंड। डाउन ट्रेंड में क्या होता है, मार्केट ऊपर से आ रही होती है, लो देता है और हाई होती है, हाई छोटी हो जाती है और लो नीचे बढ़ती जाती है। ये हो गया अपना डाउन ट्रेंड। तो एसएमसी मेथड में हम इंडेक्स पे ट्रेंड के बारे में जाने कि 3 टाइप के ट्रेंड होते हैं, अपर ट्रेंड, डाउन ट्रेंड और रेंज। अब हम देखते हैं अपर ट्रेंड में मार्किंग कैसे करते हैं। तो मार्केट क्या करती है, यार ये तो बीच बीच में एक्सेप्ट करने वाला काम है। भाई किसी का कहीं क्वेश्चन हो तो पूछ लेना, ये वैसे रिकॉर्ड कर रहे हैं, यूट्यूब पर डाल देंगे। मैंने अभी तक 3 टाइप के ट्रेंड बताया आपको, अपर ट्रेंड, डाउन ट्रेंड, रेंज ट्रेंड। इस ट्रेंड में हमें अवॉइड करनी होती है, ट्रेड लेना होता है हमें अपर ट्रेंड में और डाउन ट्रेंड में। अब मैं अपर ट्रेंड में बताता हूँ कि मार्केट कैसे क्या स्ट्रक्चर बनाती है। पहले आपको एक फॉर्मूला बता रहा हूँ, उसके अंदर आपको इंडेक्स मार्केट बताऊंगा जो कैंडल्स बनते हैं। मार्केट क्या करती है, एक हाई देता है, लो देता है, हाई आता है। अब यहाँ वेट करते हैं।
ये हाई लो था, ये हाई था। पुल बैक भी सीख लो साथ साथ में, पुल बैक क्या होता है। इस हाई और लो के बीच हमने देखना है कि मार्केट क्या करे, ये हाई ब्रेक करे, ये लो ब्रेक करे। मार्केट ने क्या किया, हाई भी दिया। जब हाई ब्रेक दिया तो हमारा लास्ट लो कहाँ है, ये जो लो था, लो यहाँ ट्रांसफर हो गया, और जो हाई था वो हाई कहाँ ट्रांसफर हो गया, यहाँ पर। अब ये जो पुल बैक है, फिर नीचे आया, लो दिया, फिर ऊपर निकल गया। तो अब क्या हुआ, जो ये लो था, ये लो ट्रांसफर हो गया यहाँ पे, और ये जो हाई है कहाँ ट्रांसफर हो गया, यहाँ पे। अब जब ये हाई, न्यू हाई, प्रीवियस पुल बैक को स्वीप कर दे इस तरीके से, मतलब इसने लिक्विडिटी ले ली यहाँ पे। जब भी मार्केट न्यू हाई प्रीवियस पुल बैक का जो लो है, ये वाली, इसे स्वीप करे तो ये हमारी इंड्यूसमेंट हो जाती है। इसे हम इंड्यूसमेंट मार्क करते हैं। अरे यार तो लिखा नहीं जा रहा है, चलो बरबर सुन लो। इंड्यूसमेंट हो गया। इंड्यूसमेंट कब होता है, जब न्यू हाई अपने लो को ब्रेक करे या फिर लिक्विडिटी स्वीप करे। जरूरी नहीं कि हम बॉडी क्लोज हो, मतलब इस कैंडल अभी आया और इसको स्वीप किया, मतलब इसने लिक्विडिटी ग्रैब कर ली इस लो का, यहाँ से ऑर्डर उठा लिया इसने, मतलब लिक्विडिटी स्वीप हुआ, ये इंड्यूसमेंट होता है। जब इंड्यूसमेंट होता है तब हम देखते हैं कि इससे पीछे लो कहाँ था, यहाँ पर। ठीक है, तो उस लो पे हम डिमांड मार करते हैं उस लो को, और यहाँ पे हम ऑर्डर लगाते हैं बाय के लिए। ठीक है, हर एक लो पे ऑर्डर होता है, हर एक लो पे। जैसे मान लो जब यहाँ तक आया तो यहाँ भी एक लो होगा, यहाँ भी एक ओबी होगी। सेम यहाँ आया है तो यहाँ से भी एक लो दिया होगा। ये अपर ट्रेंड केस बता रहा हूँ मैं आपको। हर एक लो पे ऑर्डर है, जिसे हम डिमांड बोलते हैं, कि यहाँ पे बायर बैठे हुए हैं बाय करने के लिए। अब कौन सा डिमांड हमारा सही होगा वो मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। फिलहाल फॉर्मेट का समझो कि मार्किंग कैसे करते हैं। ये इंड्यूसमेंट हुआ कि न्यू हाई आया, अपने प्रीवियस पुल बैक, मतलब प्रीवियस में जो लो था उसे स्वीप किया, तो ये हमारा इंड्यूसमेंट हो गया। ठीक है, और प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग क्या होता है कि यहाँ पे सपोर्ट है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे मार्केट ने यहाँ गया था और यहाँ पे एक पुल बैक दिया हुआ है। प्राइस प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग ये सपोर्ट है, जो सब ऊपर गया नीचे आया और वो यहाँ से बाय करने की कोशिश करेंगे। और हम एसएमसी में क्या देखेंगे कि इसने अपने पुल बैक का लिक्विडिटी स्वीप किया हुआ है, मतलब यहाँ पे पावर मतलब कि यहाँ पे जितने भी बायर आए थे प्राइस एक्शन या फिर किसी मेथड से, उनका एसएल लिया हुआ है। एसएल लेने के बाद क्या करता है मार्केट, थोड़ी सी ऊपर जाएगा और अपनी डिमांड पे आएगी और यहाँ से ऊपर निकल जाएगी। डिमांड पे टैप हुआ, इसे डिमांड लिख लो आप। डिमांड पे टैप हुआ और हमारा टारगेट कहाँ होगा, जो हाई लिक्विडिटी स्वीप किया है, मतलब कि इंड्यूसमेंट लिया है, इसने लिया हुआ था, ये चीज होगा अपना, ये हाई होगा अपना टारगेट। और ये जो आया डिमांड से जो आया ये, इसके ऊपर अगर बॉडी क्लोज देता है तो हमारा होगा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, जिसे हम शॉर्टकट में बॉस लिखेंगे। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, इंडोसमेंट, डिमांड, हाई लो। जब ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो जाता है और जिस डिमांड से मार्केट ऊपर रिएक्ट करके गया हुआ है, तो वो हमारा लो कंफर्म हो जाता है। पहले से हटाओ, इस डिमांड से ऊपर गया हुआ है तो ये हमारा लो कंफर्म हुआ। लो ये, ठीक है, ये लो कंफर्म हो गया। और यहाँ पर इसने क्लोजिंग दे दिया। अगर क्लोजिंग नहीं देता तो मार्केट क्या कर सकता था कि यहाँ पर ऊपर नीचे करते हुए इसे फेल कर देता। ठीक है, बट अगर मार्केट ऊपर चला जाए, क्लोजिंग दे दे बॉडी, तो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर का मतलब क्या है कि मार्केट जिस ट्रेंड में चल रहा है उस ट्रेंड में ही जाएगा। मार्केट मार्केट अपर ट्रेंड में है तो मतलब मार्केट अपर ही ट्रेंड में जाएगा, नीचे आएगी फिर ऊपर जाएगा, फिर लो देगा, फिर ऊपर जाएगा, फिर ऐसा ऑर्डर उठाएगा, फिर ऊपर निकलेगा। सेम सेम क्या हुआ कि लास्ट पुलबैक तो ये है। ठीक है, लास्ट पुलबैक ये है,
इसे स्वीप नहीं किया, ठीक है। फिर न्यू हाई आ गया यहाँ पर। एक सेकंड रुको, मैं पहले ये डिलीट कर दूं। ये डिलीट नहीं हो गया यार। चलो हम तो बैठे हैं उस पे गूगल मीट पे, टाइम का कोई इशू नहीं है, कोशिश रहेगी अच्छे समझाने की। ये रुकावट करेगी रुकावट, ठीक है। ये बॉस होने के बाद बॉस ये हुआ, इसने बॉडी क्लोज दिया, इसने लास्ट पुल बैक दिया। पुल बैक तो दिया, पर जब ऊपर से नीचे आ रहा था तो एक और पुल बैक दे दिया, मतलब इस हाई के बाद एक और हाई आया, इस हाई का लो ये बना, फिर न्यू हाई आया ये। इस हाई ने क्या किया, प्रीवियस पुल बैक को ब्रेक दिया, मतलब इंड्यूसमेंट लिया इसने। तो इतनी जल्दी कैसे ठंडा गई? जब इसने इंड्यूसमेंट लिया तो हमने देखना कि लास्ट पुल बैक कहाँ पे हमारे पास, लास्ट पुल बैक ये वाली है। क्यों? क्योंकि इसने ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया हुआ था, तो हम यहाँ मार्क करेंगे। यहाँ पे हो क्या होगा अपना डिमांड, और यहाँ पे हम ऑर्डर लगाएंगे, सेम चीज जैसे पहले लगा रहे थे। टारगेट क्या होगा, इस हाई ने लिक्विडिटी स्वीप किया था, मतलब इंड्यूसमेंट पूरा किया था, तो टारगेट इस हाई तक ही होगा। क्यों? क्योंकि जरूर हमें तो ये नहीं पता नहीं ना कि मार्केट ऊपर जाएगा और बॉडी क्लोज करके ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर करेगा, मतलब कि मार्केट ऊपर ही जाएगा, कहाँ तक जाएगा ये हमें नहीं पता, इसलिए हम हाई तक ही रखेंगे। और हाई पे जाके ही मार्केट नीचे आएगी, नीचे पहले नहीं आएगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे भी सप्लायर बैठे हुए हैं, यहाँ पे भी सप्लायर बैठे हुए हैं कि वो सेल करेंगे यहाँ से और मार्केट नीचे गिराने की कोशिश करेंगे ताकि ये डिमांड फेल हो। आगे चलते हैं, एक सेकंड, यहाँ तक तो पहुंच गए, ठीक है। अभी इसने कर दिया यहाँ पे ब्रेक, ये हो गया अपना बॉस। अब 2 मिनट चलते हैं, 11 बंदे जुड़े हुए हैं, किसी का कोई क्वेश्चन हो पूछ सकते हो, ठीक है। ब्रेक को स्ट्रक्चर यहाँ आया, लो कंफर्म हो गया, ये लो ब्रेक होगा तो मार्केट करैक्टर चेंज करेगा, मतलब अपर से डाउन में जाएगा। अब इसने ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया तो लो ये कंफर्म हुआ, ठीक है। अब ये लो ब्रेक होगा तो चेंज ऑफ करैक्टर होगा। अब मार्केट क्या करे कि ऊपर गया नीचे आया, ठीक है। और ये सीन अधिकतर तब होता है जब लेफ्ट साइड में सप्लाई हो, अपर ट्रेंड में सप्लाई हो, ठीक है। और ये ऊपर गया हुआ, हम सोच रहे हैं कि इसे फेल करें, पर होता क्या है कि बड़े टाइम फ्रेम में ये एक सप्लाई होती है लेफ्ट साइड में, वो जैसे आप मार्किंग करने लगोगे आपका एक्सपीरियंस हो जाएगा इस चीज का, ऑब्जर्व करने के कहाँ पे तगड़ी वाली सप्लाई है, कहाँ पे तगड़ी वाली डिमांड है। अब यहाँ पे है, अब यहाँ पर रिस्क नहीं ले सकते कि यार नहीं फिर से हम बाय करेंगे, समझ रहे हो। यहीं पे करैक्टर चेंज होगी, कैसे होगा, मार्केट ऊपर गया हुआ है, यहाँ जाएगा और इसकी लिक्विडिटी स्वीप तो किया है इसने, फिर ऊपर जाएगा, फिर इस लो को ब्रेक कर देगा। जब इस लो को ब्रेक करेगा समझो चेंज ऑफ करैक्टर है, क्यों, सप्लाई की वजह से। इसको महत्व देंगे हम, जो पहले से ट्रेडिंग कर रहे हैं एसएमसी में उनको ये आइडिया पता लगेगा, और जो न्यू है उनके लिए जब ये फेल कर देगा उनके लिए ये लो, तो ये चेंज ऑफ करैक्टर होगा, जिसे हम चोच मार्क करेंगे, चेंज ऑफ करैक्टर, CHO। और जिसने आ रहे हैं ट्रेडिंग आ रहा है उसके हिसाब से देखो क्या हुआ कि ये जो लास्ट पुल बैक है, मतलब लास्ट हाई है, ये अपना इंड्यूसमेंट होगा कि मार्केट अगर इसे स्वीप करेगा तो इंड्यूसमेंट होगा और मार्केट नीचे आएगी और यहाँ से काम करेगा। ये चोच में से एंट्री होगा, कोई अगर पुराने जुड़े हैं तो बता दूं। रितेश भाई ये पता लग रहा है आपको चोच में से एंट्री? हाँ मन भाई, ये देखो इसे हम चोच मार कर लेंगे, तो मैं यार थोड़ा कठिन नहीं बना रहा हूँ नए के लिए, रहने देता हूँ, ये चोच में से एंट्री फिलहाल हटाते हैं इसको, न्यू पर्सन के लिए कंफ्यूजन होगी। यहाँ चलते हैं, मार्केट यहाँ पे मान लो लिक्विडिटी स्वीप कर रहा है, बना रहा है, लिक्विडिटी क्रिएट किया और इसे ब्रेक करके बॉडी क्लोज दे दिया। बॉडी क्लोज दे दिया मतलब ये अपना लो फेल हो गया, कि यहाँ पर हम सोचते हैं कि एक तरह से प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग कि ये तगड़ी सपोर्ट था, इसे इसने फेल कर दिया, और एसएमसी के अकॉर्डिंग हमारे डिमांड था, ये फेल हुआ है। मतलब मार्केट यहाँ क्या कर रहा है, करैक्टर चेंज कर रहा है,
अब हमने देखना है कि मार्केट एटलीस्ट न्यू पुल बैक दे और उसकी लिक्विडिटी स्वीप करे। मार्केट क्या करेगा, थोड़ा ऊपर जाएगा फिर नीचे आएगा। इस लो को इसने ब्रेक कर दिया, न्यू लो ने। न्यू लो क्या करेगा, अपने प्रीवियस पुल बैक को ब्रेक करेगा, मतलब स्वीप करेगा या ब्रेक करेगा, जो भी होगा लिक्विडिटी स्वीप होगी। बॉडी की जरूरत नहीं पड़ती इंडोसमेंट में, तो इंडोसमेंट हो जाएगा। और जो लास्ट हाई रहेगा वहां हमारा सप्लाई रहेगा। यहाँ से क्योंकि करेक्टर चेंज हुई थी यहाँ पे, इसको अब लो नहीं, अब करेक्टर चेंज होगा यहाँ पे, चेंज हो करेक्टर, क्योंकि लास्ट जो अपना लो था वो फेल हो गया। ब्रेकअप स्ट्रक्चर होता है तो लो कंफर्म होता है, और इंडोसमेंट होता है तो हम प्लान करते हैं कि ट्रेड ले कि ना ले। विदाउट इंडोसमेंट हम प्लान नहीं कर सकते। चलते ट्रेन में बैठोगे तो एसएल जाए, एसएल नहीं लॉस करोगे। एसएल तो हर जगह जाती है, एसएल बात अलग है। चलती ट्रेन में नहीं बैठनी है। एटलीस्ट मार्केट क्या करे, अपने प्रीवियस पुल बैक को ब्रेक करे या स्वीप करे, मतलब लिक्विडिटी स्वीप हुआ तो वो हमारा इंडोसमेंट हो जाएगा। और डिमांड तक वेट करेंगे कि डिमांड पे आए तो हम ट्रेड प्लान करेंगे। जब हमारा हाई ब्रेक करके बॉडी क्लोज देगा तो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो जाएगा। जब ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होगा तो हमारा लो कंफर्म हो जाएगा। जब लो ब्रेक हो जाएगा तो वो चेंज ऑफ करेक्टर हो जाएगा, मतलब मार्केट ट्रेंड अपना चेंज कर रहा है। इसने ट्रेंड चेंज कर दिया तो अब हमें देखना है मार्केट ने एटलीस्ट अपने प्रीवियस पुल बैक को स्वीप करे या फिर ब्रेक करे। लिक्विड स्वीप किया मतलब इन्वेस्टमेंट लिया इसने, और जो हाई है फ्लिप हुआ यहाँ पे, लो पे डिमांड था, यहाँ पे अपर ट्रेंड में लो पे डिमांड था, डाउन ट्रेंड में क्या होता है, हाई पे। हर एक हाई पे सप्लाई होती है, मतलब यहाँ से सेलर बैठे हुए हैं सेल करने के लिए। इंडस्ट्रीमेंट यहाँ लिया, फर्स्ट जो हाई ये है, क्यों इस हाई ने चेंज ऑफ करेक्टर किया, मतलब ब्रेक दिया है इसने। तो इस हाई पे जो अपना सप्लाई है उसका ज़्यादा चांस है कि ये नीचे गिराएगा। हम यहाँ से ओबी से प्लान करेंगे इस लो तक, क्योंकि इस लो ने लिक्विडिटी स्वीप करके सप्लाई तक ले गया था, यहीं तक करेंगे प्लान। क्यों, क्योंकि हमें सपना नहीं आ रहा है कि मार्केट ऊपर से आया इसके नीचे क्लोजिंग दे देगा। ठीक है, मार्केट क्या करेगा, यहाँ से स्वीप करेगा फिर वापस चला जाएगा, फिर दोबारा टैप होगा फिर वापस नीचे आएगा। इस तरीके से भी करता है। तो हमें इस चीज को अवॉइड करनी है। टारगेट हमारा इस लो, सॉरी हाँ इस लो तक ही होगा। अगर मार्केट सप्लाई से आया और इसके नीचे क्लोजिंग दे दे बॉडी के साथ, बॉडी होनी चाहिए। मैं आपको इंडेक्स बताऊंगा कि क्लोजिंग क्या होता है और स्विप क्या होती है। अगर इसने क्लोजिंग दे दिया तो ये हो जाता है अपना ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। अब मार्केट लगातार नीचे जाना है, कैरेक्टर चेंज किया, इंड्यूसमेंट लिया, सप्लाई से नीचे आ रहा, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया, मतलब और नीचे जाएगी। सेम अपर ट्रेंड में था, लो पे हम डिमांड ढूंढ रहे थे, इंड्यूसमेंट ले रहा था और हाई पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कर रहा था, मार्केट ऊपर जा रहा था। अब इसमें सेम होगा, मार्केट क्या करेगी, ऊपर जाएगा फिर नीचे जाएगा फिर ऊपर जाएगा फिर नीचे जाएगा, इंड्यूसमेंट लेगा, यहाँ से नीचे आ जाएगा। सेम इंड्यूसमेंट लिया यहाँ पे, इस पे हमारा सप्लाई है यहाँ पे, और इसने यहाँ ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कर दिया। केवल ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर नहीं करता है तो उसका सीन क्या होता है कि मार्केट में टाइम स्पेंड कर रही होती है। यहाँ पे और मान लो इसे मैं डिलीट करता हूँ, जो 3 टाइप के ट्रेंड बताया था मैं आपको, यहाँ डिलीट करूँ। भाई जितने भी न्यू हैं अगर समझ नहीं आ रहा है तो पूछ सकते हो, क्योंकि धीरे धीरे मैं आगे बढ़ जाऊंगा। अगर मान लो सप्लाई से आया, ये लो था, ये लो कभी नीचे ब्रेक देगा तभी ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होगा, मतलब कि न्यू हम सोचेंगे कि और नीचे जाए। मार्केट क्या करेगी, इसी के अंदर रेंज हो जाएगी, रेंज मार्केट लिक्विडिटी बना रही है, प्रेशर बना रही है, बाय सेल ज्यादा हो रहा है यहाँ पे। फिर मार्केट एक टाइम ऐसा आता है कि इसे ब्रेक करने की कोशिश करता है। जब ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया तो ये सप्लाई है अपने पास, मतलब ये हाई कंफर्म हुआ है। अब ये हाई ब्रेक होगा, कहीं लिखा नहीं है हाई, चलो चेंज करेक्टर ले देता हूँ इसको, सप्लाई हटाता हूँ तो सप्लाई से ही आया है। अब मार्केट रेंज में फंसाया और इसने इस लो को इसने ब्रेक नहीं किया, प्रोटेक्टेड है। ये हाई और इस लो के अंदर प्रोटेक्टेड है, ये हम कुछ प्लान नहीं कर सकते, ये रेंज मार्केट है, इसी के अंदर घूम रहा है। मार्केट क्या करेगा, अगर इसे ब्रेक कर दे तो चेंज ऑफ करेक्टर हो जाएगा, बट हम यहाँ पर सोचेंगे कि यहाँ से सेल करने के लिए, क्योंकि मेजर हाई है यहाँ पे, ये अपना सप्लाई है, तगड़ी सप्लाई है, क्योंकि इसी सप्लाई ने नीचे मार्केट को गिराया था और ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर दिया था। अगर यहाँ पे ऐसा हिट होता है अपना
तो चेंज ऑफ कैरेक्टर हो जाएगा, मार्केट फिर से हो जाएगा ऊपर के लिए, फिर ऊपर करके चला जाएगा। यहाँ तक समझ लग गया सभी को? चलिए इंडेक्स पे 3 टाइप का ट्रेंड होता है, अपर ट्रेंड, डाउन ट्रेंड, रेंज ट्रेंड। रेंज अवॉइड करनी है। अपर ट्रेंड इस तरह की बनती है, लोअर हाई लोअर लो, लोअर हाई लोअर लो बनाते हुए जाता है। जब मार्केट प्रीवियस पुलवे को ब्रेक करता है, इंड्यूसमेंट होता है, और नीचे लो पे अपना डिमांड होता है, उस पे हम ऑर्डर लगाते हैं और न्यू हाई तक टारगेट रखते हैं, और उस हाई के ऊपर क्लोजिंग देता है तो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होता है, सेम ऊपर जाता है। अगर लेफ्ट साइड में सप्लाई होती है और सप्लाई के पास से सेलिंग आने की चांस होती है, हम वहाँ ये नहीं सोच सकते कि मार्केट अपर ट्रेंड में ही जाएगी, वहाँ से सेल आ सकती है। तो यहाँ पे चेंज ऑफ कैरेक्टर होता है। चेंज ऑफ कैरेक्टर कैसे होगा? जैसे ये बॉस हुआ है, इस बॉस का लो ये था, इस लो को ब्रेक दे दिया इसने, क्लोजिंग दे दिया, तो ये चेंज ऑफ कैरेक्टर हो गया। अब यहाँ से हम प्लान नहीं कर सकते कि मार्केट ऊपर जाएगी, क्योंकि इसने अपना कैरेक्टर चेंज कर चुका है। तो हम यहाँ से देखेंगे कि मार्केट अपने प्रीवियस पुल बैक को ब्रेक करे, मतलब इंड्यूसमेंट ले, इंड्यूसमेंट लेगा तो जो हाई होगी अपनी, जैसे ये हाई था, यहाँ से हमने प्लान किया नीचे सेल के लिए, फिर कंटिन्यूस नीचे चली जाएगी डाउन ट्रेंड में। यहाँ तक क्लियर है सभी को? कोई न्यू जुड़े हैं एसएमसी में, मैं क्या क्या बताया हूँ, कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हो। अगर ट्रेडिंग में ही पूछ सकते हो, ट्रेडिंग कैसे क्या करते हैं, बिल्कुल नवे हो तो पूछ सकते हो। यहाँ तक समझ आता है? ठीक है, आगे चलो। हाँ अमन भाई, हाँ भाई। जैसे मैं पहले इसमें काम करता था, बट मैं प्राइस एक्शन यूज करता था, ठीक है। ठीक है, ठीक है। तो उसमें और इसमें मतलब दोनों ही प्राइस एक्शन भी काम करता है कभी दोनों कभी, काम करता है, दोनों ठीक है। करता है। देखो, बोलिए। तो मतलब इसको सीखना है या उसको सीखना है, या कब कौन सा लगाना है, देखो ये सब चीजें कब यार, सीखेंगे? देख, प्रैक्टिस करना पड़ेगा आपको, सारी चीज प्रैक्टिस के ऊपर। एक तो बात है ना, मैं प्राइस एक्शन नहीं सीखा। मैं, ये देखो ग्रुप है अपनी ट्रेड एकेडमी, इसमें सत्यम नागमंदा, मैं इसके थ्रू फेसबुक से ही आया था, आज से 8-9 महीने पहले। अच्छा, ये रहा, ये है सत्यम, इसके थ्रू मैं आया था इस ग्रुप में। ओके। तो मैंने प्राइज एसएमसी सीखा। मैं बहुत बार लोगों को बोला भी कि मुझे भी सिखा दो प्राइज एक्शन। फिर लोगों का यही कहना था कि एसल बड़ी होती है इसमें, एसल बहुत बड़ी होती है। जैसे मैं आपको कुछ बताता हूँ, ये गोल्ड मोनो में निफ्टी है, फिर निफ्टी प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग तो मुझे नहीं पता, मोटा मोटा बताता हूँ क्या हो सकता है। देखो यहाँ सपोर्ट ले रहा है, हाँ 2 टाइम सपोर्ट लेकर चला गया ये। तो ठीक है यार, क्या ही बताऊँ, आप ही बताओ प्राइस एक्शन में कैसे क्या करते हो, ताकि हमें भी कुछ सीखने को मिले। प्राइस एक्शन मैं यूज नहीं किया हूँ। प्राइस एक्शन में क्या मेनली सपोर्ट और रेजिस्टेंस देखते हैं हम लोग, ओके। और बट उसमें क्या होता है ना कि कभी कभी सपोर्ट पे रुकता है, कभी कभी सपोर्ट पे नहीं रुकता है, और अपना ऐसे ले करके चला जाता है, फिर से वापस थोड़ा नीचे जाता है, फिर उसके बाद फिर अप ट्रेंड में चला जाता है। तो अच्छा, वो अब ये बताओ मुझे, एसएमसी में, सॉरी प्राइस एक्शन में आपका चीज़- जो एसएल होता होगा, स्टॉप लॉस जो होती है, बड़ी होती कि नहीं होती है? कितने कितने हाँ पॉइंट का बड़ी रखते तो हो अगर होती, बैंक जो निफ्टी में करते? उसके पहले का लो बना होगा उतना ही हम ऐसे जाएगा हमारा। कितने का रखते होगे फिर भी अंदाजा? फिर भी अंदाजा अगर पॉइंट्स में बात करें, अगर इसके पॉइंट्स मतलब, मैं पॉइंट्स मतलब इंडिया से पॉइंट्स नहीं कहता हूँ, मैं रुपीज में बात करता हूँ। स्ट्राइक वाली में मान लो किसी भी स्ट्राइक की प्राइस 100 रुपए है, आपने लिया हुआ है, तो स्टॉप लॉस कितना रखते हो? तो 85, मैं 80 या 90? नहीं, इतना स्टॉप लॉस तो नहीं रखता। तो स्टॉप कितना, लॉस अगर अच्छा 100, वैसे, हाँ ठीक है, 100 में से प्रीमियम बात कर 80 रहा हूँ 80 80 पे रखता हूँ। मैं, 80 में 20 रुपीज का। हाँ 20 रुपीज। ठीक है, 20 रुपये। अब मैं बताता हूँ आपको प्राइस। जब मैं, अगर आप सीख जाओगे एसएमसी में एंट्री लेना, तो आपके जो 80 रुपए की है ना, मतलब 20 रुपए का जो ले रहे हो आप स्टॉप लॉस, ये आपके 20 रुपए 10 रुपए में आ जाएगा। अच्छा 10 रुपए से 5-6 रुपए में भी आ जाएगा। अच्छा, ऐसा। हाँ, अभी मैं देखो, मैं फेसबुक पे ही डाला था एफआरबी में ही, जो काफी लोग जुड़े हैं मेरे साथ अभी नवे। मैं इसमें ट्रेड लेता हूँ, डालता भी हूँ, बहुत सारे ट्रेड डालते रहता हूँ मैं, पर जो अभी दिखाते नहीं पाऊंगा, छोड़ो। मैं मार्किंग में ही बता दूंगा आपको छोटे छोटे स्टॉप लॉस। ठीक है, ठीक। जैसे ये देख लो, 5 मिनट का फिर निफ्टी है, आप यहाँ पे लिए होगे तो किस बेस पे लिए होगे तो मुझे तो नहीं आइडिया। डेट कहाँ है? ये 12 जनवरी है। एक सेकंड,
जैसे पिछले सेशन में आपने बताया कि आप 1 मिनट में काम करते हैं, ऐसा मतलब, और प्राइस एक्शन में क्या 5 मिनट नॉर्मल माना जाता है कि 5 मिनट में काम करना चाहिए? हाँ वो तो है, ये तो यार अपने अपने प्रैक्टिस के ऊपर है। मैं एंट्री 1 मिनट में ही लेता हूँ। मैं अच्छा, कहाँ गया, 12 जनवरी था ना वो। अपने अपने एक्सपीरियंस के ऊपर है यार, सब जैसे ले लेते हैं, 5 मिनट भी लेते हैं। 5 मिनट में यार कैंडल कितनी बड़ी बड़ी होती है, असल तो आप जैसे 20 रुपए कह रहे हो ना, अब हाँ 20 रुपए में अंदाजा लगा कर देखो, अगर गलती सब 4 लॉट ले लिए, 4 लॉट ले लिए, मतलब 60 क्वांटिटी होगी आपकी। 4 लॉट में अगर 100 रुपए की है तो कितने लग जाएगी, अगर 20 रुपए चला गया तो कितना चला जाएगा, 4 को 60 को मल्टीप्लाई करो 20 से, 1200। 1200 चला जाएगा। 1200 में हमारे साथ देखो यहाँ पे ना फ्रेशर बहुत जुड़े हुए हैं, हम्म, इस ग्रुप में ना बहुत फ्रेशर हैं, बहुत लड़के ऐसे हैं कि भाई 300 लॉस देते हैं, इससे ज्यादा नहीं देते हैं, 400 देते हैं लॉस, इससे ज्यादा नहीं देते हैं। भाई अगर हम 1200 रुपये लॉस करने बैठ जाएंगे तो फिर तो क्या फायदा, फिर तो हमें वही हो गया यार, जो 10,000 रुपये देंगे प्रीमियम लेंगे, वो बोलेगा भाई 50 रुपये का असल रखो और 150 रुपये का टारगेट रखो, वो वाली हाँ बात हो वही जाएगी। चीज, हाँ तो वो नहीं प्राइस करनी ना एक्शन में हमने। वही चीज करते ही है, मतलब हाँ कि नहीं आधे करनी से। वो चीज गलत है यार। ओके। गलत मैं कह नहीं सकता, क्योंकि देखो कई लोग ना प्राइस एक्शन से पैसे कमा रहे हैं, सही है, उनकी हैबिट हो चुकी है। मेन चीज है आदत, आपकी आदत पकड़ में आ जाएगी तो आप उसे उस पर काम करने लग जाओगे। नहीं, उससे प्रॉफिट एक बार होता है लेकिन लॉस 6 बार होता है, ऐसा हो सकता है, और लॉस ज्यादा होता है प्रॉफिट से। ठीक है, थैंक यू। ये देखो एसएमसी आजकल ना सभी में ट्रैप होते हैं, ये एसएमसी गए हैं। एसएमसी में देखो ट्रैप तो नहीं कह सकते हो, पर ट्रैप भी है। कैसे, ये देखो ये परफेक्ट वो भी है। अच्छा हाँ सुनो, सभी जुड़े हैं ना, मैं बताता हूँ आपको। इस स्टार्टिंग से मैं आपको क्या क्या चीज बताया। देखो इंडेक्स हम क्या क्या देखते हैं, 3 टाइप की मार्केट होती है। अपर ट्रेंड, ट्रेंड पता लग गया आपको, ट्रेंड में पता लग गया कि अपर ट्रेंड में कैसे मार्किंग करते हैं और डाउन ट्रेंड में कैसे मार्केट करते हैं, मार्किंग करते हैं सॉरी। इसके अलावा मैं बता दिया आपको कि डिमांड क्या होता है, सप्लाई क्या होता है, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर क्या होता है, ये बता दिया मैं आपको। चोच बता दिया, चेंज ऑफ करेक्टर क्या होता है। चेंज ऑफ करेक्टर वो होता है कि मार्केट अपर में जा रही है, अब डाउन में जाएगी, मतलब किसी सप्लाई पे जाके वहां से सेलर आए, बड़े बड़े क्या बोलते हैं यार, बिग प्लेयर आए वहां पे, बड़ी क्वांटिटी डाल दिया, वहां से सेलिंग आ गई वहां पे। जब बिग प्लेयर आता है ना मार्केट में तो अपना सारे जोन फेल हो जाते हैं, जितने सपोर्ट सब टूटते हैं। इतना जानते हो ना कि मार्केट अपर डाउन क्यों जाते हैं, बड़े प्लेयर गेम होता है। अच्छा भाई अभी कोई बोले तो कोई एक बात करो, बताता हूँ मैं आपको कि आप सोचो कि जितनी बड़ी बड़ी जो सपोर्ट बनती है ब्रेक क्यों होती है, भाई ये ओबी फेल क्यों हो गया? ये फेल नहीं हुई है, ये जो मैं नीचे मार के मैं बताता हूँ। रुक जाओ, मैं एक बात कर रहा था कि आप बताओ, सोचो कि प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग एक सपोर्ट है, वो सपोर्ट फेल क्यों होती है, और सपोर्ट है या रेसिस्टेंस है, क्यों फेल होती है, डिमांड सप्लाई क्यों फेल होती है, क्यों, क्योंकि वहाँ बड़ी बड़ी मात्रा हाँ, में जो जब बड़े बड़े बिग प्लेयर आ प्लेयर, जाते हैं तो ऑर्डर फिर बड़े ज्यादा प्लेयर तक लगता क्वांटिटी डालते हैं, फेल हो जाती है। है। तो हमें सेफ बनना है, क्योंकि हम रिटेलर हैं, हम 3 4 5 6 लोड से 10 लोड से ट्रेड करने वाले बंदे हैं। हमारा इतनी क्वांटिटी नहीं कि 500 लेके बैठ जाएंगे यार, ये तो बार बार एक्सेप्ट करने वाला भी चीज है। यहाँ से तो फील होनी चाहिए था यार। तो अच्छा हाँ, मैं बता रहा था कि आपको पता लग गया ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर क्या होता है, ट्रेंड पता लग गया, इंड्यूसमेंट पता लग गया, चेंज ऑफ करेक्टर पता लग गया, डिमांड पता लग गया, सप्लाई पता लग गया। अब मैं नवी चीज बताने जा रहा हूँ आपको, एक होता है ऑर्डर फ्लो। ओटीपी है 512 183। एक तो यार एक माउस मेरी ऐसी है ना, उमर भाई ये कर रहे हो ना रिकॉर्ड यार, क्योंकि मेरे से आया नहीं यार रिकॉर्डिंग ऑप्शन। हाँ कर रहा हूँ मतलब क्या, लगे रहो। ठीक है, ये हो गया ऑर्डर फ्लो, ये नवी चीजें हैं एमएसएमसी में। ऑर्डर फ्लो किसको बोलते हैं, ऑर्डर फ्लो वो होता है जहां पे बायर सेलर इकट्ठे होते हैं, उसे जैसे देख लो कि मार्केट ने क्या किया, यहाँ से बाइंग आई, ऊपर गया, यहाँ सेल हो रही है बहुत सारे, मतलब यहाँ पे लिक्विडिटी जनरेट हो रही है, बाय सेल हो रही है, ट्रैप हो रही है, यहाँ पे मार्केट टाइम स्पेंड कर रहा है, यहाँ पे रेंज बनाया है, ये रेंज मार्केट है, ये पूरी की पूरी ऑर्डर फ्लो है। सेम नीचे देखो, जब मार्केट ऊपर से, एक सेकेंड, ऊपर से मार्केट नीचे आया तो यहाँ पे मार्केट ने क्या किया, सेल किया यहाँ पे, मतलब लोग यहाँ प्रॉफिट बुक करने लग गए। जो प्रॉफिट बुक किया है यहाँ पे टाइम स्पेंड होने लग गया, बायर सेलर इकट्ठे हो रहे हैं,
मतलब कि बायर सेलर इकट्ठे होने का मतलब है कि अगर मार्केट ऊपर जाना है तो बायर अधिकतर आएंगे, ज्यादा मात्रा में आएंगे, अगर नीचे जाना है तो सेलर ज्यादा क्वांटिटी डालेंगे तो और गिर जाएगी, जो सपोर्ट है वो टूट जाएगा। तो इस एरिया को बोलते हैं ऑर्डर फ्लो। इस एरिया को, ये पूरी का पूरी एरिया अपना ऑर्डर फ्लो है। फिर से क्या लिखना, बर्बली सुन लो आप। इस एरिया को बोलेंगे ऑर्डर फ्लो, कि यहाँ पे मार्केट में टाइम स्पेंड किया हुआ है, लोगों ने बाय सेल किया है, प्रॉफिट बुक किया हुआ है, अब न्यू प्लान चल रही है यहाँ पे कि और मार्केट में नीचे ले जाए या ऊपर ले जाए। अब इस ऑर्डर फ्लो में से हमने निकालना था ओबी, शॉर्टकट में ओबी मतलब ऑर्डर ब्लॉक। ठीक है, अब मैं बताता हूँ, पहले से मार्क कर लेते हैं। ये है अपना ऑर्डर फ्लो। भाई आर छूट गया, समझ आना। ऑर्डर फ्लो हो गया, हमने ओबी ढूंढना है। ओबी की कैटेगरी बताता हूँ क्या क्या चीजें होनी चाहिए। ओबी में मान लो कि ये कैंडल है, ये कैंडल ने प्रीवियस कैंडल का पावर स्वीप करना चाहिए। पतली सी विग आई, पतली सी विग होगी, इसकी पावर स्वीप किया हुआ है, मतलब क्या, इसने लिक्विडिटी स्वीप कर लिया। यहाँ पे बहुत सारे कैंडल होनी चाहिए, मतलब क्या है, ये लिक्विडिटी है। और यहाँ पे इम्बैलेंस होनी चाहिए, जिसे हम बोलते हैं एफवीजी, फेयर वैल्यू गैप। ओबी में क्या क्या चीज होना चाहिए कि जो कैंडल आया है वो प्रीवियस कैंडल का पावर स्वीप होना चाहिए, मतलब कि इसने यहाँ पे लिक्विडिटी ट्रेंड, लिक्विडिटी स्वीप की हुई है। लिक्विडिटी कैसे मार्क होगी, पहले मैं आपको एक फॉर्मेट बता रहा हूँ, सर पुल बैक नहीं बताया आपने? पुलबैक नहीं बताया मैं आपको, एक सेकेंड यार, चलो पुलबैक खत्म करते हैं। पुलबैक देख लो भाई, 1 मिनट में बता रहा हूँ, अब बड़े बड़े टाइम फ्रेम में करना कोशिश। स्टार्टिंग बता रहा हूँ, ये सिंगल लाइन में कैंडल आया, ओके, इसे बोलते हैं इंपल्स कैंडल। एक सेकेंड यार, ये पेंसिल, ठीक है। ये कैंडल जो आया था ग्रीन, इसका हाई है और लो नीचे है। हमने वेट करना है क्या कि एटलीस्ट ये मार्केट इस कैंडल का हाई या लो ब्रेक हो। अगर इसके अंदर कोई कैंडल बन रहा है, जितने भी कैंडल बन रहे हैं, उस कैंडल का कोई वैल्यू नहीं है, मतलब ये कैंडल को बोलते हैं हम इनसाइड कैंडल। ये पता लगे ना आपको कि कोई भी कैंडल हो, उसकी हाई लो जब तक ब्रेक ना हो वो अपना पुल बैक नहीं बनेगा। उस कैंडल के अंदर इनसाइड जो बन रहे कैंडल, वो अपना इनसाइड कैंडल है, उस कैंडल का कोई वैल्यू नहीं है। उसके अंदर हम कोई भी ट्रेड प्लान नहीं कर सकते, वो हमारा रेंज में होता है। वहां पर एसोलेट होगी, 2 रुपए बढ़ेगा तो 5 रुपए गिरेगा, 10 रुपए बढ़ेगा तो 15 रुपए गिरेगा, ऐसे होगा, ऊपर नीचे होगा, एसल जाएगी, एसल हिंटिंग होती है, इसलिए रेंज मार्केट को अवॉइड करते हैं। तो प्रॉपर पुलबैक मार्किंग कैसे होगी वो चीज बता रहा हूं आपको। इस कैंडल का हाई ब्रेक किया इसने, इस कैंडल का हाई ब्रेक किया इसने, क्यों, इसका लो ब्रेक नहीं हुआ, तो हाई ट्रांसफर यहाँ आया हुआ। इसी ट्रांसफर करता हूँ बिंदी से, 2 बिंदी ले चलता हूँ आपको, देख लो। ये हाई है, ये लो है, हमने देखना है ये हाई ब्रेक हो, ये लो ब्रेक हो। मार्केट ने क्या किया, न्यू हाई दिया इसने, हाई यहाँ ट्रांसफर गया, और लो अभी सेफ है, लो सेफ है। और ये कैंडल को बोलते हैं इनकरेक्टिक, इनकरेक्ट कैंडल, इसको करेक्ट कर रहा है, मतलब इसको इस कैंडल कोई वैल्यू नहीं है, क्योंकि इस कैंडल के हाई और इस कैंडल के लो के अंदर आ रहा है। इसका हाई तो लिया पर लो नहीं लिया, इसलिए इसका हाई यहाँ ट्रांसफर हो गया, लो अभी यहीं पे है। ठीक है, अब इस कैंडल का लो तो ब्रेक नहीं हुआ, हाई ब्रेक हुआ, तो ये हाई कहाँ चला गया, यहाँ पे। इस कैंडल का लो ये है, हाई कहाँ गया, यहाँ पे, इसने ब्रेक किया। अब प्रीवियस देखो, कैंडल का लो स्वीप हुआ ना इधर, सॉरी क्या बोले, ये रेड कैंडल का लो स्वीप हुआ है ना? एक सेकंड, नीचे से ऊपर आया, यहाँ गया, नीचे गया, सही, हाँ करेक्ट है, करेक्ट, थैंक यू बताने के लिए, सही है। तो एक लो अपने पास, एक लो यहाँ आ गया अपने पास, हाई यहाँ दिया इसने, लो यहाँ दे दिया, फिर एक हाई यहाँ गया, इस कैंडल का हाई ये गया और इस कैंडल का लो इसने ब्रेक किया है।
लो यहाँ आया, ठीक है। अब देखना है हमने कि इस कैंडल का हाई और इस लो क्या ब्रेक होता है। तो पहले लो ही ब्रेक हुआ है यहाँ पे, ठीक है। लो ब्रेक हुआ तो ये लो ट्रांसफर यहाँ हो गया। अब इस लो के बाद इसने हाई न्यू यहाँ दे दिया। भाई मैं आपको पुल बैक सिखा रहा हूँ कि ताकि मार्किंग करना आपको आसान रहे। अब देखो ये जो हाई आया और ये लो, इस हाई लो के बीच में क्या ब्रेक हो रही है। मैं एक एक करके इस वजह से बता रहा हूँ ताकि आपको पता लगे। लो जा रहा है, हाई तो ब्रेक ही नहीं हुआ, हाई तो सेफ ही है, सीधा नीचे चलते हैं। ये रेड कैंडल में दिया, फिर इसका हाई ये दिया इसने। अब इस कैंडल का लो इसने ब्रेक किया और इस कैंडल का हाई सेफ है। लो इसने ब्रेक किया, लो ब्रेक किया और हाई यहाँ चला गया। ये बता रहा हूँ कि पुल बैक कैसे मार्क होंगे, हाई लो देखना हमने सिर्फ। अब इसका हाई सेफ है, लो ब्रेक किया इसने और इस कैंडल का हाई ब्रेक किया इसने, यहीं तक बहुत है। अब इसमें मार्किंग कर लो आप, पुल बैक कैसे मार्क होगा। ये लो था, मार्केट आया, न्यू हाई दिया, लो दिया, फिर न्यू हाई दिया, फिर लो दिया, फिर हाई दिया, फिर सीधा नीचे गिर गया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया। पर ये लो नहीं कंसीडर करेंगे हम, क्यों ये देख लो आप, ये इनसाइड हमें है क्योंकि ये हाई और ये लो था पिछला, लो सेफ है। इसके अंदर काम किया है तो इस सारे कैंडल का कोई मतलब नहीं है, इसे हम पुल बैक नहीं मान सकते, ठीक है। तो एक सेकंड यार, ये पेंसिल, तो ये लो सीधा आ जाएगा अपने पास यहाँ पे, क्योंकि हाई तो सेफ है, न्यू लो ये दिया इसने। अब इस लो का हाई किसने ब्रेक किया, इसने, तो ये चला गया यहाँ पे। यहाँ तक समझ आ रहा है आपको कि ये हाई है, इस हाई का लो ये है, फिर न्यू हाई आया, इसका लो ये है, ठीक है। इसने क्या किया, यहाँ पे इंड्यूसमेंट लिया, जो मैं पीछे बता रहा था। सर इंडस्ट्री लेने के बाद वो भी मार्क करेंगे ना। बिल्कुल करेक्ट, इसने इंड्यूसमेंट ले लिया, आपने नीचे देखना है कि वो भी कहाँ है, तो लास्ट पुल बैक कहाँ पे वो है, भी कहाँ पे लास्ट पुल बैक कहाँ पे है, वो भी आप देखो नीचे लास्ट पुल बैक कहाँ पे है। इस लो से पहले पुल बैक कहाँ पे है, ये वाली कैंडल है, यहाँ पे आप ये लगा लो इंडिकेटर, नो गैप कैंडल, ठीक है। ये लास्ट पुल बैक है आपके पास, ये पुल बैक देखो आपको वैलिड लगेगा। वैलिड क्यों है, क्योंकि इसने हाई दिया यहाँ पे, इसने लो दिया यहाँ पे, और पीछे चलोगे तो ये पूरी का पूरी एरिया अपनी ऑर्डर फ्लो है, जो मैं अभी पहले बता रहा था पीछे कि ऑर्डर फ्लो कहाँ पे होती है, जहाँ पे लोग प्रॉफिट बुक कर रहे होते हैं, जहाँ पे बाय सेल होती है, जहाँ पे सेलर इकट्ठे होते हैं और बायर इकट्ठे होते हैं, जिस तरह मार्केट ले जाना चाहते हैं, वहाँ पे उस एरिया को बोलते हैं ऑर्डर फ्लो। उस ऑर्डर फ्लो में से हम ओबी निकालते हैं, और ओबी में क्या क्या चीज होना चाहिए, वो बताया था कि वहाँ लिक्विडिटी होनी चाहिए। लिक्विडिटी किसे बोलते हैं, लिक्विडिटी इस तरीके होती है कि इसने यहाँ पे तो इंड्यूसमेंट लिया हुआ पीछे, इसने इंड्यूसमेंट लिया और यहाँ से ओबी है, पर टैप नहीं हुआ, यूं चला गया। बड़े टाइम फ्रेम देखना पड़ेगा ऐसे, और इस छोड़ दो। इसने क्या किया, यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर दिया। अच्छा हाँ, मैं आपको बता था ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर क्या होता है। तो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर में यही बार बार कह रहा था कि बॉडी क्लोज होनी चाहिए। अब इसने देखो इस ग्रीन कैंडल ने क्या किया, लिक्विड स्वीप किया, पतली भी वीक बनी ना, क्लोजिंग नहीं दिया बॉडी, तो ये बॉस नहीं है, मतलब मार्केट अभी भी यहाँ से नीचे जा सकती है, समझ रहे हो ना कि मार्केट अभी भी नीचे जा सकती है। बॉस कब होती है, जब इसके बॉडी क्लोज दे। अब देखो नेक्स्ट कैंडल ने क्या किया, बॉस के बारे में बता रहा हूँ आपको। नेक्स्ट कैंडल ने क्या किया, इसके ऊपर भी पतली से भी दिया, इसके ऊपर क्लोजिंग चाहिए था, अब क्योंकि इसने तो स्वीप किया, क्लोजिंग नहीं दिया। रेड कैंडल आया, उसके ऊपर भी स्वीप किया, क्लोजिंग नहीं दिया। पर जब ग्रीन कैंडल नहीं आया तो इसके ऊपर क्लोजिंग दे दिया, तो ये जो बॉस है ये ट्रांसफर हो जाती है और ये बॉस वैलिड हो जाती है। यहाँ से हमें कंफर्मेशन मिलती है कि मार्केट ऊपर जाएगी लगातार एक ट्रेंड में।
बॉस पता लग गया ना आपको, आगे चलते हैं हम, देख रहे थे ऑर्डर फ्लो। भाई बीच बीच में क्वेश्चन पूछते रहना अगर कोई कंफ्यूज हो रहे हो तो। लेकिन जो ये बॉस सर बना ना ओबी सर का अमन, हाँ भाई बोलो। जो अभी ये बॉस बना है ना, ठीक है, तो इसके बाद आपने बताया कि अब ये स्ट्रक्चर ऊपर ही जाएगा, ठीक है, तो जैसे ग्रीन कैंडल बना वैसे जस्ट बाद रेड कैंडल बन के ये नीचे आ गया। यहाँ पे प्रॉफिट बुक कर रहे हैं ना यार, यहाँ प्रॉफिट बुक कर रहा है, 1 मिनट का है फिर निफ्टी में, यहाँ पे बुक किया 237 से मार्केट लेके गया इसने 201 पे, 37 रुपए का फॉल आया, 37 पॉइंट का फॉल, रुपए नहीं, 37 पॉइंट का फॉल आया, 40 पॉइंट मान लो, 40 है यहाँ पे, 40 से ही आया 200 पे, 40 पॉइंट का फॉल आया, 40 पॉइंट का फॉल तो यार प्रॉफिट भी बुक कर रहे हैं लोग। अब लेफ्ट साइड में कहीं ना कहीं कुछ होगा जिसके कारण से ये फेल हो रही है, ये देख लो, ये ओबी है यहाँ पे, देख लो, यहाँ से लोग, कुछ लोग होते हैं स्काल पर छोटे छोटे पॉइंट कैप्चर करते हैं, देखो यहाँ पे परफेक्ट ओबी है, यहाँ पे ये परफेक्ट ओबी है। अभी मैं ओबी कंडीशन बताया था आपको कि लिक्विड स्ट्रिप होनी चाहिए, फेयर वैल्यू गैप होनी चाहिए। अरे भाई साहब, हाँ राहुल, हाँ तू बता, हेलो, हाँ घर पे ही हूँ। आवाज आ रही है यार, मुझे लगता है आज का सेशन में छोड़ना पड़ेगा मुझे। प्लान बन रहे हैं घूमने की, देख लो, ये ओबी था अपने पास, मतलब ओबी कहने का मतलब होता है ना कि ये सप्लाई यहाँ पे, अब ये सप्लाई में कंडीशन जो बताया था मोटा मोटा ध्यान दे लो, बाकी वीडियो तो यूट्यूब मिल जाएंगी। ये इसने क्या किया, इस कैंडल का यहाँ लिक्विड स्वीप किया, यहाँ पे कंफर्मेशन लिक्विड स्वीप किया, ठीक है, फेयर वैल्यू गैप है यहाँ पे, पुल बैक वैलिड है, फेयर वैल्यू गैप किसे बोलते हैं, इम्बैलेंस, सिंगल कैंडल, लेफ्ट और राइट में कैंडल नहीं है, इसे बोलते हैं फेयर वैल्यू गैप, एफवीजी। ये ओबी था, अब यहाँ से गिरेगा कि नहीं गिरेगा वो सब अलग मैटर है, वो आगे आगे धीरे धीरे आप सीखोगे। यहाँ देखो, मैं बताया कि बॉस क्यों हुआ, और यहाँ से आप बोले कि क्यों गिर गया, यहाँ से गिरने मतलब था कि यहाँ पे ये सप्लाई था, यहाँ पे किसी टाइम पे आप प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग यहाँ पे रेसिस्टेंस था, आप थोड़ा सा बनाए क्वांटिटी ली और छोटा सा स्कैल्प के नीचे आया, बट क्या हुआ, पूरा नीचे आया नहीं आया, क्यों, क्योंकि प्रेशर होगा यहाँ पे बाइंग की, और यहाँ जाके बॉडी क्लोज दे दिया, जब बॉडी क्लोज दे दिया तो हमने क्या करना है, वेट करना है कि इंड्यूसमेंट ले, इंड्यूसमेंट क्या किया इसने, प्रीवियस के यहाँ पे इंड्यूसमेंट लिया इसने, और इसे इंड्यूसमेंट लेके ही मार्केट ऊपर चला गया, और एक तरह से यहाँ पे ये डिमांड बनी हुई है, यहाँ पे सपोर्ट बन गई है। सपोर्ट में क्या कंडीशन है, वही है चीजें कि लिक्विडिटी होनी चाहिए यहाँ पे, इस एरिया में ये पूरी ऑर्डर फ्लो है, और ये जो कैंडल बन रहे हैं यहाँ पे पतली पतली सिल्वी बन रही है, इन्होंने पावर ट्रांसफर किया अरे हुआ हो है। रही थी तो सर पावर ट्रांसफर का मतलब होता है कि हाँ बोलो, सर इंडस्ट्रीमेंट पावर लेने के ट्रांसफर बाद मतलब मार्केट ओबी में आना चाहिए ना, ये तो इंडस्ट्रीमेंट लेने के बाद हाँ मार्केट देखो, ओबी में आना चाहिए ना। बिल्कुल नहीं आना होगा चाहिए, नहीं। बिल्कुल आपकी बात सही है। तो आप, आपके पास अगर इन्वेस्टमेंट में नहीं आता है तो आप कह अवॉइड करो देना ट्रेड, कह देना किसी और समझ ने रहे कर मेरी दी। बात को, अगर इन्वेस्टमेंट ट्रेड तो लेने के सर मिस हो बाद गया। आपके पास, कोई बात नहीं, जाने तो है उसमें किसी की हम लॉस कहाँ करते हैं, अनऑथराइज दिन थोड़ी में ना हम 10 लिखी है। ट्रेड ढूंढते हैं, आप इसमें जुड़े रहना ग्रुप में, आपको दिखा दूंगा, मैं खुद कई बार गलती करता हूँ, लॉस कर लेके बैठ जाता हूँ, 2015 1500 3 ये तो लॉस उसमें कर, पुराने से होगी ना। फिर उसके बाद पता लगता है परफेक्ट एंट्री मिलती है तो बुक कर लेता 30 हूँ। महीने पुराने तो से भाई अगले महीने नहीं से। हमें हड़बड़ी है, हमें अगर पेशेंस आ जाएगी हमारे अंदर, साइकोलॉजी सही हो जाएगी तो हम ट्रेड से कर पाएंगे। अब यहाँ पे बोल रहे हैं कि इंड्यूसमेंट हुआ है, बहुत हमें लेना चाहिए ओवी पे, तो अब देखो ना इसने क्या किया, इंड्यूसमेंट ही पूरा किया इसने, चलो बढ़िया। इंड्यूसमेंट पे भी ओबी है, ये एरिया ही ओबी है, जो ऑर्डर फ्लो है इसमें आपको देख लो हर जगह मिटिगेट है, मिटिगेट का मतलब है कि इम्बैलेंस नहीं है इस कैंडल में, इसके लेफ्ट कैंडल में ये कैंडल है, राइट में ये कैंडल है, फिर लेफ्ट में ये है, इम्बैलेंस कहाँ मिल रहा है आपको, इम्बैलेंस आपको यहाँ मिल रहा है, ये देखो इस कैंडल में, कल छुट्टी है ना। सही है, ओबी में आ गया है, ना इसने इंडोसमेंट और ओबी एक साथ पूरा किया है, सार्वजनिक कपड़ा से रखा। ये देख लो इम्बैलेंस, इस ग्रीन कैंडल का राइट में कैंडल है ना लेफ्ट में है, ये थर्ड या फोर्थ कैंडल होगा,
ना 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 कुछ ये डायरेक्ट आया, ये दिन में मतलब कि शॉर्ट लग बहुत स्पीड में आया यहाँ से सेलिंग करते हुए, और प्रेशर आया ऊपर चला गया। यहाँ से सेलर बायर ने से ऊपर प्रेशर पुश किया हुआ है, फेल हुई। कितनी पतली कैंडल है, और यहाँ से मार्केट ऊपर चलेगी, ऊपर को बहुत तगड़ी ऊपर चली गई है। फिर फ्यूचर में हम देखेंगे तो ये ओबी है अपने पास, अगर यहाँ पे मार्केट आएगी तो रिएक्ट करेगी। पर अब इसे देखो ब्रेक कब किया इसने, यहाँ पे तो फेल होगी सर फिर। अरे भाई रुको तो सही, सब चीज हमारे हिसाब से नहीं हो सकता ना, परफेक्ट तो बिल्कुल नहीं हो सकते हैं। हाँ देखो फेल हो गया यहाँ पे। अब इसे फेल हुआ है तो टाइम फ्रेम बड़ी करो, चेक करो क्या हमसे गलती हुई है, क्यों फेल हुई है। क्योंकि हम तो पहले बड़े टाइम फ्रेम में मार्किंग करेंगे और छोटे में एंट्री लेंगे। वो भाई साहब कहाँ चली गई एंट्री, अच्छी ये वाली थी, ये वाली फेल हुई है। तो बड़े वाले टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग वो भी बची है अपने पास ये वाली 5 मिनट के हिसाब से, वो भी है यहाँ पे। मार्केट इसे भी फेल करेगा फ्यूचर में, तभी कुछ बनेगा, तभी डाउन जाएगी, मतलब अभी ऊपर जा सकती है। अब 1 मिनट में देखोगे ना, 1 मिनट सिर्फ एंट्री पकड़नी होती है हमें। ये 1 मिनट फेल हुआ, ऊपर से सेलिंग आई है। अब ऊपर से देखो, अब एक चीज देखो, मैं क्या बताया था कि करैक्टर कब चेंज होता है। करैक्टर तब चेंज होता है कोई भी सप्लाई या डिमांड पे। अगर मार्केट नीचे से अपर में जा रहा है तो ऊपर टॉप पे लेफ्ट साइड में कोई ना कोई सप्लाई होगी, वहां पे हम कोशिश नहीं करेंगे बाय करने की। सेम डाउन में अगर नीचे आ रहा है, अगर लेफ्ट साइड में नीचे डिमांड है तगड़ी सी, 5 मिनट में 15 मिनट में वो भी है, हम तो 1 मिनट में इंटरनल में कर रहे हैं ना ट्रेड, 1 मिनट में इंटरनल कर रहे हैं। मान लो कभी मैं जैसे मार्किंग बताया था, इंडस्टमेंट लिया, यहाँ आया, ठीक है, यहाँ आया और ऊपर जाना चाहिए। मार्केट क्या करेगा, इसी के अंदर हम ट्रेड करने लग जाएंगे, ऊपर जाए ऊपर जाए ऊपर जाए। नहीं नहीं नहीं, कल तो बताऊँ आपको, नॉन बताऊँ ना, नीचे से आया, ठीक है, अब यहाँ आ रहा है। अब यहाँ से हम नीचे आया, नीचे आया, नीचे आया। अब यहाँ पे हम सोचेंगे कि बाय करें, अगर ये केस बन जाए, यहाँ पे सप्लाई डिमांड है अपने पास, अगर हम यहाँ पे बाय करने की कोशिश करेंगे तो ये फेल होगी, क्योंकि यहाँ पे बड़े प्लेयर बैठे हुए हैं। अब बड़े टाइम फ्रेम में बड़ी ओपी है, और छोटे टाइम फ्रेम में हमें क्या सीन हो रहा होगा इसके अंदर में ही, कि ऐसा ट्रेंड होगा, यहाँ आएगा और हम यहाँ पे बाय करने को सोचेंगे, पर ये फेल हो जाती है, इस ओवी को फेल करता है। फेल करने की ये रीजन है कि हमारी बड़े टाइम फ्रेम में हमने मार्केट को मार्किंग सही से नहीं किया हुआ है। अब इस पे चलते हैं दोबारा, समझते हैं क्यों फेल हुआ है। तो मैं सर्चिंग डालता हूँ, 68 मार्किंग, नो गैप कैंडल, ठीक है, हमने मार्क कर लिए थे। एक मिनट हटाओ ना, बड़ी कैंडल में फेल किया था, तरीका से ये था ना, मान लो इसे ही फेल किया कि वो भी है अपने पास, ठीक है, इसे इसने फेल किया हुआ है। तो अब इसे मार्किंग करके चलो ना क्या हुआ है। यहाँ से मार्केट साफ दिख रहा है कि ट्रेंड चेंज किया हुआ है। यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर दिया, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर दिया, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कहाँ से आया है, इससे आया है, यहाँ से। को बहुत मार्किंग करनी पड़ेगी भाई, बहुत, ठीक है। यहाँ से, अब यहाँ से हम इंटरनल में चलते हैं कि ऊपर जा रही है, यहाँ से नहीं आया, यहाँ पे भी वो भी है। 1 मिनट में डिफाइन करेंगे तो कुछ मिल सकता हो। मान लो यहाँ से ऊपर गया, अब यहाँ पे चोच बेस एंट्री हो जाएगी। यार एंट्री बहुत बनेगी यार भाई, कैसे कैसे बताऊँ मैं। अच्छा यहाँ तक सबको समझ है, मैं एंट्री बताऊँ सीधा।
ये कोई क्वेश्चन हो? एक क्वेश्चन है, पूछो। इंडस्टमेंट है तो मालूम है, जो सुना है कि मेजर इंडस्टमेंट है, उसमें मतलब क्या है मेजर इंडस्टमेंट? मेजर इन्वेस्टमेंट क्या होता है कि आप मान लो जैसे अभी हमने यहाँ पे देखे कि हमारा डिमांड फेल हुआ, आप जब 1 HR की मार्किंग करोगे तो 1 HR की स्ट्रॉन्ग होती है, आपको बहुत तगड़ी गट फीलिंग आएगी कि यार यहाँ तो मार्केट, अब छोटे टाइम फ्रेम में तो हमें कुछ और ट्रेंड दिख रहा होगा, अब बड़े टाइम फ्रेम में हमें दिख रहा है कि यहाँ पे जब ये इन्वेस्टमेंट लिया हुआ है और वो भी है कन्फर्म है कि यहाँ से मार्केट ऊपर ही जाएगी, तो हम कल क्यों लेंगे? तो बड़े टाइम फ्रेम में जो मार्किंग करते हैं वो हमारा मेजर होता है, लोअर में होता है वो इंटरनल होता है। इंटरनल में हम छोटे छोटे पॉइंट स्कैल्प कर लेते हैं, 50 रुपए 30 रुपए प्रीमियम मिल जाए, इंडेक्स पे 100 150 मूव हो जाए, बस बहुत है। अब जो 500 1000 पॉइंट गिरते हैं इंडेक्स पे, ये बड़े प्लेयर लेते हैं, ये स्विंग जो करते हैं वो सब कर लिए है, हमारे लिए नहीं है सब। हमारे लिए तब होंगे जब हम इस पे एक्सपर्ट हो जाएंगे, स्काल करने लग जाएंगे, तभी होगा। अब इतनी बड़ी बड़ी रैली जो बनी है ऊपर से, ये सब हमारी बस की बात नहीं है, ये तो फिर जो यहाँ सब पकड़। इंट्राडे में ये जो मार्किंग करने के लिए कौन सा चार्ट दे, कितने टाइम फ्रेम में चार्ट देखना चाहिए इंट्राडे? अच्छा ये अगर बताओ हमको मुझे। कर रहे हैं ना बैंक हाँ निफ्टी में, मैं बताता तो हूँ हमको कौन सा चार्ट मैं देखना बताता हूँ पड़ेगा कि 1 आवर हो गया कि 15 मिनट 5 मिनट की, कैसे देखो, देखेंगे कि स्ट्रक्चर सही से काम देगा? स्ट्रक्चर अच्छे देखने के लिए आपको बड़े टाइम फ्रेम देखना पड़ेगा कि ट्रेंड सही है या नहीं है। कई लोग तो 1 डे भी करते हैं, वीकली भी कर लेते हैं, मंथली भी कर लेते हैं। अब जैसे कई बार ना ट्रेल लाइन काम करती है, अब जैसे ये ट्रेल लाइन से ये वापस गया हुआ है, ठीक है, अब मार्केट यहाँ जाएगी, यहाँ पे 1 डे का है ये, यहाँ तो बहुत टाइम लगाएगा, कई दिन लग जाएंगे आने में, पर जब दोबारा यहाँ ट्रेल लाइन पे आएगा तो जाहिर सी बात है कि लोग यहाँ से बाई करेंगे मार्केट को ऊपर ले जाने के लिए। और अगर इसे फेल कर देता है तो नेक्स्ट जैसे लोग प्लान करेंगे 22 को गिरानी है, कि यहाँ पर वो भी है, इतनी पॉइंट गिरानी है, जो भी 2000 जो भी होगा। ये बड़े टाइम फ्रेम पे हम ये देखते हैं कि ट्रेंड क्या चीजें हैं, और जैसे जैसे छोटा करोगे टाइम फ्रेम और कंफर्मेशन मिलती जाती है कि हाँ ऐसा है ऐसा है ऐसा है। अब 4 मिनट एसएमसी में हमको एसएमसी में हमको ये ट्रेंड लाइन में एंट्री लेना चाहिए? हाँ लेने चाहिए, ट्रेंड लिक्विडिटी ग्रैब करती है। अब जैसे ये देख लो, एक सेकंड रुको, मैं आपको एंट्री देखता हूँ यार, ये हटाने से तो पूरी खत्म ही होती है इसकी। हम चलते हैं 15 मिनट में, बड़े टाइम फ्रेम से करूंगा तो शायद सही सही पता लगे। इस एरिया में पकड़ने की कोशिश करते हैं हम, ठीक है, कि इस एरिया में क्या है। जो स्विंग करते हैं ना उनके लिए रेंज मार्केट है, 21,600 900 700 पॉइंट की गैप है। चलो यहाँ मार्किंग करते हैं, देखते हैं क्या हुआ है। मैं हूँ 6 दिसंबर पे, यहाँ पे इसने इंडोसमेंट लिया हुआ है 15 मिनट के अकॉर्डिंग, ठीक है। अब ये ऊपर जा रहा है, यहाँ पे हमें देखना पड़ेगा छोटे टाइम फ्रेम में कि यहाँ ओबी है कि नहीं है, या फिर वही बात होगी हमें वो नहीं मिलेगा ना। 6 दिसंबर इधर में को पहुंचने कुछ देगा। भी हो भी नहीं है, फिर ऊपर गया है। सर वो भी कौन सा टाइम पे मार्क करते हैं? वो भी कौन सा टाइम पे मार्क करते ना हैं? ओबी ना देखो, अब 5 मिनट में देख लो, पूरी का पूरी ऑर्डर फ्लो देख लो। जैसे ये एरिया है, ये पूरी पूरी ऑर्डर फ्लो है, इसे रिफाइन करोगे, रिफाइन मतलब कि यहाँ पे फेयर वैल्यू गैप होनी चाहिए, लिक्विडिटी स्वीप होनी चाहिए, ये कंडीशन मिलेगी तो वो हमें मिल जाएगा ओबी 1 मिनट में, छोटा ऐसा हो जाएगा। जैसे ये है, ये पूरी का पूरी ओबी है, ऑर्डर फ्लो है। अब मार्केट यहाँ आएगी तो रिएक्ट करेगी, यहाँ पे देख लो इम्बेलेंस कहीं पे ऐसा वापस में मिटिगेट है। मिटिगेट मतलब कि यहाँ पे फेयर वैल्यू गैप नहीं मिल रही है, इसमें किसी में भी फेयर वैल्यू गैप मिल रही है यहाँ पे इस कैंडल का पार, तो ये जो है ये ओबी का काम करेगा। ऐसा चीज होता है 1 मिनट रिफाइन करने के लिए। अब जरूरी नहीं है, अब यहाँ पे मार्केट कभी आके रिएक्ट भी कर सकती है, कहीं पे और देख लो, यहाँ देखो ये पुल बैक है और यहाँ पे इम्बैलेंस है,
सर ओबी में एक आते मिनट ही के साथ एंट्री ले लेना है क्या? अब ये चीज को तो आपको 1 मिनट में जाना पड़ेगा। 1 मिनट में जाने के बाद ये सीन दिखनी चाहिए, सेम ये चीज दिखनी चाहिए, ये चीज होनी चाहिए। इसको बोलते हैं इधर क्या हम इनकर्व लोग कैंडल। डायरेक्ट एंट्री ले लेंगे कुछ, और उधर भी देखना नहीं पड़ेगा नहीं हमको नहीं 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 टॉर्च? नहीं 1 मिनट में आपका, मान लो ये ओबी में 5 मिनट में दिखा रहा हूँ ना, तो 1 मिनट में ओबी और छोटी हो जाएगी, ऐसा छोटी हो जाएगी। ठीक है, 1 ये मिनट रेड दिखाएंगे, कैंडल 1 मिनट में कैसे होगा? मैं दिखाता हूँ 1 मिनट में। सीन ये होनी 1 चाहिए कि मिनट में हम कैंडल लोग ऊपर कैसे से एंट्री आया, लेंगे? कंफर्मेशन एंट्री हमको लेना है ना, तो ऐसे डायरेक्ट नहीं ले सकते ना। एक मिनट बताता हूँ आपको। ये 1 मिनट मैंने खोल रखा है, ठीक है। अब यहाँ पे आप कर दो इसको नो कैंडल, ओके। मार्केट ने क्या किया, एक लो दिया। इस लो का हाई कहाँ पे है, इस हाई से पहले, इस लो नहीं से नहीं सर पहले ये वो हाई है, सर वो भाई का ठीक है। बोलना ये था ना, जब 5 मिनट का ओबी में मार्केट आया तो 1 मिनट में कैसे एंट्री लेना है वहां पे, वो बोलना था। हम यार, मैं तो वो आपकी बात समझ गया, पर 5 मिनट में जानते हो क्या सीन है, जैसे 20 जनवरी है ना अभी मेरे पास, 5 मिनट में पहले वो मार्केट स्ट्रक्चर करता हूँ और मैं 1 मिनट में जाता हूँ, तो मुझे ट्रेडिंग व्यूज जाने नहीं देता है, प्रीमियम लेने के लिए बोलता है। ये बात को समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो आप? चलो मैं देखता हूँ, कोशिश करता हूँ मैं। नहीं तो एक काम करिए, रिसेंट का कुछ भी होगा ना उसको देख लीजिए, वो नहीं तो छोड़ दीजिए, रिसेंट का देख लीजिए। चलो मैं यहाँ बताता हूँ आपको। हाँ, ये ये रिसेंट देखो, में देख लीजिए, ये वाला, हाँ ये वाला देखो। ये पूरी की पूरी ओपी है, ठीक है। अब इसको रिफाइन करके बताऊंगा मैं आपको। ये ओबी है पूरी का पूरी। ये ओबी में क्या कंडीशन बताया था वो वो देख लो वो क्या है। ग्रीन कैंडल ना? हाँ, ये ग्रीन कैंडल, ये छोटी वाली ग्रीन कैंडल, इसलिए क्योंकि यहाँ ओबी पे में तो स्वीप करना मांगते हैं, स्वीप करना चाहिए ना लिक्विडिटी। स्वीप तो किया है इसने। ये देखो, ये जो ग्रीन कैंडल ने नीचे पतले से वीक दिया, रेड कैंडल ने रेड कैंडल में पावर आया इसने, इनसाइड कैंडल आया ये। तो इनसाइड कैंडल में भी पतली पतली वीक बन रही है, तो एक दूसरे में पावर जा रही है, ट्रांसफर हो रही है, क्योंकि इसके नीचे क्लोजिंग नहीं दे रहा है। तो इस रेड कैंडल में आया। अब रेड कैंडल के बाद इस ग्रीन कैंडल ने क्या किया, इसके ऊपर क्लोजिंग दे दी, ठीक है। जब ये क्लोजिंग दे दी, इसे क्लोजिंग दे दिया, तो कंफर्मेशन मिल गया ना कि हमें यहीं से बाई करनी है। पर हम तो कर नहीं सकते, क्योंकि यहाँ पर तो हमें कोई, मतलब कि कोई कंफर्मेशन नहीं मिल रहा है हमें बाई करने का। तो ये फर्स्ट टाइम ओबी के लिए मार्क कर रहे हैं। तो सेकंड क्या चीज शिफ्ट किया, यहाँ लिक्विड शिफ्ट किया इसने, यहाँ पे बहुत सारे कैंडल है, और फेयर वैल्यू गैप होनी चाहिए। फेयर वैल्यू गैप किस में है, इस कैंडल में है, ये जो बड़ी बड़ी सी जो कैंडल गई है ग्रीन वाली, है ना। और जिसमें फेयर वैल्यू गैप होता है, उससे पहले वाले कैंडल को हम ओबी मार्क करते हैं। तो पहले वाली कैंडल कौन सी है, ये ग्रीन कैंडल ने जो रेड कैंडल के ऊपर क्लोजिंग दिया, ये है। ठीक है, 1 मिनट में जाइए फिर। अब इसे रिफाइन करते हैं, पहले इसको मार्क ही कर देता हूँ। चलो 1 मिनट देखते हैं इसको, कहाँ थे हम, यहाँ पे थे। 1 मिनट चक्कर ये है ना, करंट में तो हम काम कर लेते हैं, ओल्ड में यार देखने के लिए जाओगे ना पीछे, तो बोलेगा प्रीमियम लो पहले। ये देखो 1 मिनट में क्या हो रहा है, आपकी ओबी छोटी हो जा रही है, यहाँ आ जा रही है। फिर 1 मिनट फिर से रिफाइन करना पड़ेगा ना? हाँ, 1 मिनट रिफाइन करना पड़ेगा आपको, छोटी हो जाएगी आपकी। ये हो गया 49, 15 पॉइंट का एसएल हो गया, सॉरी, हाँ 15 पॉइंट का एसएल हो गया इंडेक्स पे। फिर इसे अब बड़ी करते जाओ, इस पे क्लोज हो गया। अब क्लोज होने के बाद हमने करना क्या है, मार्केट तो आया, डायरेक्ट एंट्री नहीं लेनी है। इस पे भी कंडीशन है, इस पे भी कंडीशन है कि फर्स्ट कैंडल तो यहाँ के उसने क्लोज दे दिया,
यहाँ से बाइंग का प्रेशर लगा रहा है और फेल किया उसको सप्लाई को। फिर रेड कैंडल ने प्रेशर डाला, पूरी बॉडी से क्लोज दिया। फिर ग्रीन कैंडल जो आया, ये देखो इसकी पतले से वीक है। अब इस पतले से वीक की कई कंफर्मेशन होती है कि अगर मान लो इस रेड कैंडल का ही पतले से वीक हो तो स्वीप मानी जाती है, डायरेक्ट बाय कर लो आप। पतली से रेड कैंडल है और ग्रीन कैंडल ने पतले से स्वीप किया और थर्ड कैंडल पे एंट्री ले सकते हो। एक तो ये हो गई। सेकंड क्या होता है कि लेफ्ट साइड में ही पतली से वीक होनी चाहिए, जैसे ये पतली से वीक है, यहां से लिक्विडिटी स्वीप कर लेते हैं ये ओवी में। ये कंफर्मेशन मिल गया। थर्ड हमने देखना है कि ग्रीन कैंडल तो रेड कैंडल के नीचे क्लोजिंग दिया, अब जो ग्रीन कैंडल है, सेकंड कैंडल है, इसके ऊपर भी क्लोजिंग होनी चाहिए। यहाँ पे फेल होने का पूरी चांस थी। देखो यहाँ फेल, पतले से वीक क्लोजिंग नहीं दे रहा बॉडी। बॉडी क्लोजिंग कहाँ दे रहा है? यहाँ पे। जो बड़े प्लेयर होते हैं ना, वो इस तरीके से प्लान करते हैं, वो एंट्री यहाँ लेंगे इस कैंडल पे। पर हमारा एसएमसी के अकॉर्डिंग क्या हुआ, इसने लिक्विडिटी स्वीप किया नीचे, हमारी एंट्री यहीं बन जाएगी इस कैंडल क्लोज होने पे। इस रेड कैंडल पे, चाहे ग्रीन कैंडल पे, किसी भी कैंडल पे, मतलब यहाँ थर्ड कैंडल जो आ रहा है उस पर आप एंट्री ले लोगे। और जो प्राइस एक्शन अकॉर्डिंग करते हैं वो यहाँ पे एंट्री लेंगे 5 मिनट के हिसाब से। 5 मिनट के हिसाब से आपको एंट्री यहाँ मिलेगी और एसएल आपकी यहाँ चली जाएगी बहुत बड़ी। और बताओ फिर सेशन एंड करो क्योंकि अब चलते हैं, घूमते हैं यार। बाकी यूट्यूब पर डाल दूंगा पर डे क्या बोलते हैं अपने होता है, इंडोसमेंट क्या होता है और कहाँ पे हम बाय करते हैं, ऑर्डर फ्लो क्या होता है, ओबी क्या होता है, इंसाइड कैंडल क्या होता है, पुल बैक कैसे मार्क करते हैं, ये सारी चीजें मैं बता दिया हूँ। और भी सारी चीजें हैं, वो बेसिक्स में नहीं आएंगे, वो थोड़ा एडवांस में आएंगे। तो ये फिलहाल बेसिक था। आप सभी जो भी फ्रेशर है और जो सीखना चाहते हैं एसएमसी, वो अपने चार्ट पे मार्किंग करके ग्रुप में चार्ट शेयर करें। जैसे यहाँ देखा था मैं आपको, यहाँ पे लोग लगभग चूज करने का ये होता है, बहुत सारे रूल्स हैं यार, बहुत सारे रूल्स हैं। जैसे देखो, हाँ यार मुझे हटा दिया से जो मुझे एक्सपीरियंस है मैं वो बताता हूँ अपने हिसाब से। बाकी यूट्यूब पर देख लोगे तो कुछ भी लिख दो यार, आपको मिल जाएगा उससे रिगार्डिंग कि कौन सा लेना चाहिए। कोई कहेगा एटीएम लेना चाहिए, मैं तो अभी कोई तक बोलेगा। वही ट्राई करता हूँ, जैसे जहाँ पे चल रहा है उसके 100 पॉइंट नीचे। हाँ इन द मनी, बिल्कुल सेफ हो, बिल्कुल सेफ हो। बट मैं बताता हूँ एक चीज है जो मुझे एक्सपीरियंस थोड़ी थोड़ी है। मान लो कि मुझे यहाँ गट्स फीलिंग है, तगड़ी वाली गट्स फीलिंग है, भाई यहाँ आएगा मार्केट और बूस्ट तगड़ी होगी। मतलब कि बड़ी से कैंडल आप देखे होंगे कभी, कोई ग्रीन कैंडल बड़ी से बनती है डिमांड पे, अगर ऊपर सप्लाई है और ऊपर से बड़ी से रेड कैंडल बनती है, ये मुझे अंदर से फीलिंग आ रही है। तो उस टाइम क्या होगा, इन द मनी वाले का जो इन द मनी होती है, मतलब स्ट्राइक प्राइस जो एटीएम के अंदर होती है, उसकी प्रीमियम थोड़ी कम बढ़ेगी। जो ओटीएम होती है ना, ओटीएम, उसकी प्रीमियम बहुत फास्ट बढ़ती है। ये चीज चेक करने के लिए आपको सेंसिबल पे आईवी देखनी पड़ेगी और अपना डीमेट में जैसे बैंक निफ्टी देखते हैं वहां पे इंडिया विक्स होती है, वो इंडिया विक्स देखनी पड़ेगी आपको। अगर ये दोनों आपका साथ दे रहा है तो अब वो ओटीएम लोगे उस टाइम। अगर ओटीएम आपको सस्ती मिल जाए, मान लो 30 में उठा लिए एक लॉट बैंक निफ्टी का, और वो 30 में अब मल्टीप्लाई कर लो, आप क्वांटिटी अगर 500 ले लिए चाहे 200 ले लिए, और उसमें मूवमेंट इतनी तगड़ी आएगी ना, अंधा पैसा कमा लोगे एक दिन में। क्यों? अच्छा, सीओटी अगर कितनी, बिक्स हाँ क्योंकि आपको सिक्योर कंफर्म क्यों हो, क्योंकि यार आपको पता लगा भाई मेरी ओबी परफेक्ट है, यहाँ काम करेगी, ओबी से मैं लूंगा। एक तो ये कंफर्मेशन मिला। सेकंड मिला सेंसिबल पे भाई बाहर बैठे हुए हैं, सी की। अभी सेंसिबल दिखाता हूँ क्या, अगर कोई नवे जुड़े हो तो देख लो सेंसिबल, कि आपको यहाँ दिख गया कि भाई यहाँ सी वाले बहुत बैठे हुए हैं। और इंडिया विक्स देख लिया, इंडिया विक्स को बारे में नहीं पता तो मैं नेक्स्ट वीडियो बता दूंगा मैं। अगर उसमें देख लिया कि विक्स भी आपके अकॉर्डिंग है, मतलब कि वोलेटाइल ज्यादा है, तो भाई गजब काम करेगा। 30 रुपए प्रीमियम में यूं 100 रुपए जाएगा ना, 100 रुपए यूं जाएगा कभी। अच्छा आप बताओ, कभी उसमें करते हो सेंसेक्स में? बड़ा मजा आता है उसमें करने में भाई साहब, लॉस में तुरंत होता है, प्रॉफिट में जबरदस्त होता है इसमें। देख लो इसमें कैसे देखते हैं। मान लो कि 4200 बंद हुआ, ये हो गया अपना स्ट्राइक प्राइस एटीएम, क्योंकि अगर 4200 कुछ पे ही बंद होगा, 200 एटीएम हो गया, इन द मनी तो हो गया 100, 600, 900, ये इन द मनी हो गया, ये बाहर वाला ओटीएम हो गया। आई भी क्या होता है कि 4200 के ऊपर चल रहा है, 20, 30, 50 जो भी चल रहा है,
तो इस प्राइस को छोड़ दो, इसके ऊपर वाले 5 को ले लो, 1 2 3 4 5, इन 5 का जो आईवी है इसे प्लस कर लो, मतलब कि 17 5 85 हो गए। नीचे वाले देख लो कि 300 से लेकर 5 देख लो, 16 मान लो, 16 5 पता नहीं क्या होता है, 65 मान लो। तो दोनों में डिफरेंस आता है कितना, 10 कहती है। अगर इन दोनों के डिफरेंस में 15, हाँ 16 85 तो 17 85 5 का फर्क आ रहा है। 5 की फर्क नहीं, आपको 15 के फर्क चाहिए। 15 फर्क जिस साइड होगी ना, मार्केट उस साइड झुकेगी। अगर मान लो कि 17 ये है, अगर ये 20-20 होते हैं तो यहाँ पे पी है, मार्केट अच्छे से जोन को तोड़ देगा। ये आईवी का पावर होता है। अच्छा, हाँ, जैसे और नीचे नीचे की तरफ अगर 90 है नीचे और नीचे ऊपर का की तरफ तरफ 75 है। हाँ 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 हाँ, बिल्कुल। आपको 15 से ऊपर ही होना चाहिए, अगर 20 आता बिल्कुल परफेक्ट हो आपको। और इंडिया विक्स के बारे में तो बता चुका हूँ आपको क्या होना चाहिए। इंडिया विक्स में तो आपको पता ही है कि 15 से ऊपर होनी चाहिए, 12 से नीचे होनी चाहिए। तो कब कैसे क्या करना है उसके बारे में तो मैं डाला हूँ, पहले बताया ही हूँ। और क्या था, एक इंडिकेटर में यूज करता था कि कहाँ गया, अमन भाई क्या बताया आपने कि जहां आईवी ज्यादा होगी उधर के साइड मार्केट जाएगी, राइट? राइट। अब जैसे नितिन भाई ये देख लो, ये देखो नितिन भाई ये देख लो, 46,200 पे मार्केट चल रही है, 46,220 30 50 100 भी 80 90 चल रहे हैं, ठीक है। तो एटीएम तो ये हुआ ना, 46,200 भी हो गया, 46,100 भी हो गया, और ये सारे इन द मनी हो गया। ओटीएम ये हो गया 300 400 500। तो 46,200 को छोड़ के ऊपर वाले और नीचे वाले 5 इसके प्लस कर लो, 5 के क्या आते हैं, मान लो 100 आते हैं, नीचे वाले प्लस कर लो 5 तो 90 आते हैं। डिफरेंस कितना है, 10 का। तो 10 की पुट की आईवी ज्यादा है, तो इसका कोई मतलब नहीं बनता, 10 से कुछ नहीं होता है, तब भी सी जा सकता है। बट यही पे अगर यहाँ पे ज्यादा हो और इसकी 20 क्वांटी फर्क हुई, तो भाई साहब जो पुट बैठे हैं ना, तगड़ी रैली देगा नीचे की ओर। फिर आपका जो ये जोन है ना, ये जोन फेल हो जाएगा। देख लेता हूँ यार, सही आइडिया दिया आपने, एक बार मेरा सेशन मिस हो गया था। इंडिया विक्स ओ का क्या रोल भाई, रहेगा आईवी के साथ? यार वो रितेश भाई से पूछना, कई बार बताया हो यार। अभी रुको, मैं कहाँ गया मोबाइल, मेरे को जाना है पार्टी में यार। कोटक महिंद्रा कहाँ गया अपना, कोटक नहीं है, देखो क्या बंद हुआ है, ठीक है। और ये जब 16 तक होती है ना, तो नहीं सॉरी, अगर ये 15 के ऊपर होती है तो वोलेटाइल ज्यादा होती है। 15 और 18 17 के बीच में, 15 से 18 यानी 3 पॉइंट ऊपर होनी चाहिए, और उसकी 3 पॉइंट के अंदर घूम रही है, तो वोलेटाइल ज्यादा होती है। तब आप बहुत डर डर के रिस्क लोगे, ट्रेड लोगे। अगर यही 15 से नीचे है, 15 से नीचे है, तो ये मूवमेंट स्लो हो जाती है, और आपको जो बोलते नहीं है धीरे धीरे जो काम करता है मूवमेंट, वो काम करती है। बाकी यार इंडिया बेस में बात बताऊंगा मैं। और कोई क्वेश्चन पूछ लो फटाफट खत्म करें, क्योंकि फ्रेशर है यार पे, उनको बताना बहुत जरूरी है।